अक्सर ये सवाल आता है कि ईश्वर क्या है, कैसा है, क्या ईश्वर का कोई लिंग है, क्या वो स्त्री है, पुरुष है, क्या वो मछली है। तो आज हम जानेंगे कि ईश्वर कैसा है अकॉर्डिंग टू वेदास एंड उपनिषद। तो वेद में एक मंत्र आता है, उसमें ईश्वर के बारे में लाइन से बताया गया है कि ईश्वर कैसा है। ये तो वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है और ईशो उपनिषद का भी 8वां ही मंत्र है। तो ये मंत्र कहता है ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, शुद्ध प्रकाश स्वरूप है, शरीर रहित है, दोष रहित है, नस नालियों के बंधन से रहित है, पूर्णता पवित्र है, पाप से अछूता है, स्वयं सिद्ध है। अब इस मंत्र को लॉजिकली समझते हैं। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, यानी कि सब जगह ओमनी प्रेजेंट है। ईश्वर किसी एक स्थान, मूर्ति या शरीर में सीमित नहीं है। अगर ईश्वर किसी एक स्थान में सीमित होगा तो वो एक सीमित सत्ता होगी, पूर्ण नहीं होगी। इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापक होना जरूरी है। ईश्वर शुद्ध प्रकाश स्वरूप, इसका मतलब फिजिकल लाइट से नहीं है, ज्ञान का प्रकाश यानी कॉन्शियसनेस से है, जिससे सब कुछ जाना जाए, वो ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। ईश्वर शरीर रहित है, यानी किसी इंसान या किसी जीव के जैसा उसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। बॉडी होगी तो जन्म होगा, जन्म होगा तो मृत्यु होगी। ईश्वर का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, इसलिए ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, शरीर रहित है। ईश्वर नस नाड़ी से रहित है। नस नाड़ी, रक्त, मांस ये प्रकृति के गुण है। ईश्वर प्रकृति से परे है, इसलिए वो नस नाड़ी से रहित है। ईश्वर पूर्णतः पवित्र है और पाप रहित है। ईश्वर न कर्म करता है न कर्मफल भोगता है, क्योंकि कर्म फल देता है, फल बंधन में डालता है। ईश्वर मुक्त सकता है, इसलिए ईश्वर न्यायाधीश है, भोगता नहीं। ईश्वर स्वयं सिद्ध है, मतलब ईश्वर किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। जो उत्पन्न होता है उसके पीछे कारण होता है। ईश्वर प्रथम कारण है, फर्स्ट कॉज है, इसलिए ईश्वर स्वयं भू है। अब इतना समझ आ गया होगा कि ईश्वर क्या है और कैसा है। ईश्वर समझने के लिए मान्यताओं से नहीं, वेद, उपनिषद और तर्क से समझा जाता है, तब समझ में आएगा ईश्वर कैसा है।